हेलो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग अत्यधिक सोचना, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं जो ओवर थिंकिंग पर आधारित है। एक दफ़े की बात है, एक संत महात्मा और उनके शिष्य हिमालय की यात्रा की ओर निकले। हिमालय की यात्रा पर जाना अर्थात अलग ही यात्रा पर निकल जाना है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, पथरीले पहाड़, बर्फ़, तूफान, हवा, कभी भी बारिश का हो जाना, इस तरह कई आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हिमालय की यात्रा इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम आम मनुष्य समझ बैठते हैं। वह तो जाने के बाद ही एहसास होता है। जिस तरह हम आम इंसान हर ज़रूरत की सामान भर लेते हैं, उसी तरह शिष्य ने भी एक बहुत भारी झोला अपने पीठ पर उठाया था। उसने भी अपनी हर ज़रूरत की सामान उस झोले में भर ली थी, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर लिया था। उस झोला भरने का इंटेंशन ये रहा था, अगर खाना ना मिला तो, अगर कपड़े गंदे हो गए तो, अगर ठंड ज़्यादा हो गई तो, अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो, अगर तूफ़ान बारिश ज़्यादा हो गई तो, अगर कहीं चोट लग गई तो, अगर बीमार पड़ गया तो, हर एक अगर के लिए उसने सारा सामान उस झोले में भर लिया था, जैसा कि हम सब एक आम इंसान करते हैं। कुछ दूर चलते ही शिष्य बहुत थक गया। थक हार कर कहीं एक किनारे में बैठ गया और शिष्य गुरु से कहता है, गुरुजी मुझसे चला नहीं जा रहा, रास्ता बहुत कठिन है, मैं थक गया हूँ। तो संत मुस्कुराए और कहने लगे कि रास्ता बिल्कुल भी कठिन नहीं है, रास्ता बहुत सरल है। जो तूने अपनी पीठ पे अत्यधिक बोझ झोले के रूप में लाद रखा है, उसके कारण तू थक गया है, इसलिए तुझे रास्ता कठिन लग रहा है। रास्ता बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तेरा झोला भारी है। हर वो चीज़ तूने अपने झोले में लाद रखी है जो अभी की ज़रूरत नहीं है। केवल तूने इस डर से रख लिया कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। अत्यधिक चीज़ों को अपने झोले में भर लिया है, यही तू अपने मन में भी भरता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यही तेरी आदत, तेरे मन का स्वभाव भी है। शिष्य कुछ समय सोच विचार में पड़ गया और काफ़ी देर चुप हो गया। फिर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि चल तू एक काम कर और तुझे एक अभ्यास देता हूँ। जो भी अपने बैग से हर एक चीज़ निकाल और हर एक चीज़ पर एक सवाल पूछ, क्या यह इस वक्त की ज़रूरत है? तो वो शिष्य ने ऐसा ही किया। अपने कपड़े निकाले और पूछा कि क्या ये आपकी ज़रूरत है? तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े थे उसने साइड उठा के रख दिए। फिर उसने खाने का सामान निकाला, क्या ये अभी की ज़रूरत है? जितनी ज़रूरत अभी की थी उसने अपने पास रख ली और बाकी उसे साइड में रख दिया। फिर दवाई निकाली, अपने हर एक ज़रूरत की सामान जो वह लाद के लाया था उन सबको निकालता गया और पूछता गया, क्या ये अभी की ज़रूरत है? उनमें से 70-80% तो उसने बैग खाली हो गया। 10-20% उसकी एकदम आज की ज़रूरत के हिसाब से उसने अपने बैग को भर लिया और बैग बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। वह बैग अत्यधिक हल्का हो गया। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि इसके पीछे कौन सा संदेश है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया करके मार्गदर्शन दे। गुरु कहते हैं कि हर रोज़ सुबह और हर रात सोते वक्त अपने मन से अपने आप से ये पूछें कि क्या यह विचार जो अभी चल रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है? जो भी भाव उठ रहे हैं, क्या इसकी अभी ज़रूरत है? अगर नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना और कह देना कि मुझे अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना कि क्या ये अभी की ज़रूरत है? जैसे ही उत्तर आता है कि अभी की ये ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आधा बोझ मन का, विचारों का अपने आप शांत हो जाता है और 70-80% तो फिजूल के विचार अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वह शिष्य को बहुत गहरा उपदेश मिला। जब भी वह कुछ भी सोचता विचारता तो तत्क्षण सवाल खड़ा कर लेता कि क्या यह सोचना अभी की ज़रूरत है? तो उत्तर हमेशा ना में ही आएगा और वैसे ही सारे विचार शांत हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम भी अत्यधिक सोचते और ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसका हमें पता होने के बावजूद भी कि इसका बहुत गहरा नुकसान है, फिर भी हम अत्यधिक सोच विचार में रत रहते हैं। मन का स्वभाव है सोचना, विचार करना, अत्यधिक सोच विचार में व्यस्त रहना। तो जब भी हमारे मन में इस तरह के विचार चले, खुद को एक चिमटी काटें और सवाल करें, क्या यह अभी की ज़रूरत है? क्या यह सोच अभी की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दें और आगे
निकल जाए। अगर आप हर सुबह उठकर जो भी विचार आपके मन में चल रहा है या जो भी दिन भर में कभी भी कोई भी विचार चल रहा है, अगर आप खुद को यह सवाल करते हैं, जो भी मेरे मन में चल रहा है क्या ये अभी की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना है, तो तत्क्षण सारे विचार ऑटोमेटिक गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे आप एक अभ्यास करने के बाद आपको अचानक से एक मन में जो लहरें चल रही हैं एकदम शांत हो जाएंगी और आपके विचार सारे गायब हो जाएंगे। अत्यधिक सोचने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होता है। वैज्ञानिक भी यह आविष्कार कर चुके कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होता है, जिससे हम बीमारियां होती हैं। शुरुआती बीमारी नज़र नहीं आती, लेकिन कई दफ़े आखिरी स्टेज में बीमारियां नज़र आती हैं, जैसे बड़ी बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया। ये जो भी बड़ी बीमारियां हैं ये एकदम लास्ट स्टेज में आपको पता चलती है और इसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी शरीर में अनजाना सा महसूस हो या जो भी अनुकूल नहीं है, कुछ भी ऐसे लक्षण नज़र आए, तब आप सबसे पहले अपने मन की तरफ देखना। क्या आप अत्यधिक सोच विचार करते हैं? क्या आप स्ट्रेस में रहते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या शरीर में कोई भी बीमारी है, तो आप एक तरफ अपने मन के तरफ ज़रूर ध्यान देना कि क्या मैं अत्यधिक सोच विचार में रहता हूँ। अगर ऐसी व्यवस्था आपके मन की बन गई है तो बस बीमारी का कारण यही है, आपका मन। हम सबको कुछ न कुछ जीवन से चाहिए, चाहे वह सांसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक। जब वह अभिलाषा अत्यधिक चाहिए के भाव में प्रकट होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही, तब मन एकदम पागलों की तरह उसकी ओर भागने लगता है और सोच विचार उतनी ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। उसी कारण शरीर में अत्यधिक बीमारियां आने लगती हैं। तो हमारे मन का सिस्टम अगर एक बार हम समझ लें तो विचार ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। ये 5 सरल उपाय आप अवश्य करें। जब भी कोई विचार चल रहा हो तत्क्षण चिमटी काटें या खुद को कोई घंटी बजाएं कि क्या यह सोच अब की ज़रूरत है, क्या इसकी सच में नेसेसिटी है? अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दें। दूसरा सरल उपाय, अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलित कर लें, क्योंकि हमारे राइट नोस्ट्रल सूर्य का कनेक्शन हमारे लेफ्ट ब्रेन से है और हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी का कनेक्शन हमारे राइट ब्रेन से है। जितना ज़्यादा सूर्य नाड़ी प्रधान होंगी जिसकी भी, वह हमेशा लॉजिकल माइंड यूज़ करेगा। वह वर्तमान में रह ही नहीं सकता, चाहे आप कितना ही ध्यान कर लें। कुछ समय के लिए वह शांत हो जाएगा, लेकिन यह अवेयरनेस नहीं रहेंगी, होश में नहीं रहेगा, तो मन में अनगिनत विचार अपने आप चलते रहेंगे। फिर कहीं उसको होश आएगा कि यार मैं तो इतने विचारों में रत था। तो अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलित करें। इससे सूर्य चंद्र नाड़ी को संतुलित करने से जैसे ही चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, आप वर्तमान में ऑटोमेटिक जीने लगते हैं, क्योंकि चंद्र नाड़ी का कनेक्शन हमारे राइट ब्रेन यानी कि वर्तमान समय से कनेक्टेड है। जो जितना ज़्यादा कलात्मक है, नाचना गाना कूदना एंजॉय करना जिनको पसंद है, इस मोमेंट में वो लोग जीते हैं, उनकी ज़्यादातर चंद्र नाड़ी सक्रिय रहती है। अब 24 घंटे कोई भी एक नाड़ी सक्रिय रहे ये भी गलत है, इसलिए लोम विलोम करना, कपालभाति करना बहुत सुगम उपाय है कि दोनों ऑटोमेटिक संतुलित हो जाती है। जब जिसकी ज़रूरत है अपने आप सक्रिय हो जाती है। अगर आपको दौड़ भाग करना है, कोई भी हार्ड वर्किंग शरीर का मेहनत वाला काम करना है, तो ऑटोमेटिक सूर्य एक्टिव हो जाएंगी। जब आपको बैठ के शांति वाला काम करना है, ध्यान करना है, कोई पढ़ाई का काम करना है, तो वो अपने आप चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाएंगी। तो वो एक संतुलन बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक सक्रिय कर देता है। तीसरा सरल उपाय, जो भी आपके विचार चलते हैं उनको लिखने की आदत डालें। एक कॉपी बनाएं, रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके पास समय है उन्हें लिखें कि उस मोमेंट में क्या चल रहा है। और जो भी विचार चल रहा है उसमें से आपको खुद पता चल जाएगा 70-80% विचार तो बेफिजूल है, वो वहीं छट जाएंगे। धीरे धीरे आप एकदम राइट डायरेक्शन में अपने आप आपका मन आ जाएगा, उसे एहसास होने लगेगा। जैसे ही हम मन को देखने लगते हैं, हमारी चेतना की अवस्था क्रिएट होने लगती है, एक होश अवेयरनेस क्रिएट होने लगता है। तो धीरे धीरे आप इनडायरेक्टली ध्यान की ओर बढ़ने लगेंगे। चौथा उपाय, रोज़ सुबह और रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कोई भी 10 मिनट के लिए अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अवश्य करें।
क्योंकि अगर आप अपने मन को कॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने की आदत डाल ली तो बहुत सारे विचार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। और जब भी हम अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति रहती है तो ज़रूरी नहीं कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं। हर वक्त 99% हम नकारात्मक सोचते हैं, डर के विचार आते हैं हमें, या तो भूत का डर होता है या भविष्य का, ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इस तरह का अगर हमेशा आपको मिलेगा तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अवश्य करें। 5वां सरल उपाय, ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान सीखें, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ें। सबसे अच्छा रास्ता ओवर थिंकिंग को कम करने का या बदलने का, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की आदत डालें। जैसे ही मन को कोई सकारात्मक चीज़ें पढ़ने की आदत होती है, मन ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांत होने लगता है और सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। नहीं तो ओवर थिंकिंग अर्थात नेगेटिव ज़्यादा सोचना, नकारात्मक भय के विचार ज़्यादा आना, ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, इस तरह के विचार ज़्यादा चलते हैं। डर, चिंता, विषाद, अपनी संसारिक और आध्यात्मिक जो भी हमारे मन में अपेक्षाएं उससे रिलेटेड नकारात्मक ज़्यादा विचार चलते हैं तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान की आदत डालें, रोज़ 15 मिनट से स्टार्ट करें तो वो धीरे धीरे आपकी आदत अनुसार ऑटोमेटिक आपका मन शांत होने लगेगा। जैसे ही आप ध्यान मन के तरफ देने लगते हैं ऑटोमेटिक मन मरने लगता है, सिकुड़ने लगता है। जो बहुत ज़्यादा विचारों के रूप में फैल रहा था वो धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगता है और विचार शांत होकर कम होने लगते हैं। अगर आप और इसको गहराई से करते चले गए तो एक दिन ऑटोमेटिक फालतू के विचार समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर मगर छोड़कर इस बात पे गौर करें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, फिजूल क्या है। अत्यधिक सोचना एक बीमार चित्त की अवस्था है। अत्यधिक सोचना एक बीमार चित्त के लक्षण है। तो आज ही सोचें, समझें और अमल करें कि हम क्या सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इन 5 में से एक उपाय ज़रूर आप करें जिससे आपको डायरेक्शन मिलेंगी, सही दिशा मिलेंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।